आप सभी को जय मसीह की प्रभु का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हो और आप उनके द्वारा आशीष पा रहे हो। अब मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छा बो रहे हो और आने वाले दिनों में आप अच्छा ही काटोगे यीशु नासरी के नाम से। तो फिर से परमेश्वर ने मेरे हृदय में जो वचन डाला है मैं आप सभी के बीच में उसको बांटना चाहूँगा, ताकि आप इस वचन के द्वारा और आपका परिवार इस वचन के द्वारा आशीष पाए। तो आज के छोटे से मनन के लिए मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा मत्ती का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत। द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 24। मत्ती का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 24 आयत। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं। परंतु फरीसियों ने सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्मा के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। यानी फरीसी यीशु मसीह को कह रहे हैं कि यह बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, वे 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना आशीष पाए मेरे खुदावन। और पवित्र आत्मा मेरी मत अगुवाई कर। ये छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। फिर से आप सभी को जय मसीह की। और आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा शीर्षक है, मेरा टॉपिक यह है कि मक्खी को अपने जीवन से उड़ा दो। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि मक्खी को अपने जीवन से उड़ा दो। मेरे प्रियो, जब आप इस बाइबल को पढ़ोगे तो कुछ चीजों को किसी चीज के द्वारा रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत किया गया है। जैसे परमेश्वर का वचन, जब आप परमेश्वर के वचन के बारे में पढ़ेंगे तो बाइबल परमेश्वर के वचन को भोजन बताती है, बाइबल को वचन बताया गया है, वचन को तलवार बताया गया है, वचन को आत्मिक दूध बताया गया है, वचन को एक आईना बताया गया है, वचन को एक हथौड़ा बताया गया है। यानी परमेश्वर के वचन को यानी बाइबल को बहुत सारी चीजों के द्वारा रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत किया गया है। यानी कि वचन रोटी है, दूध है, तलवार है, हथौड़ा है। इसी प्रकार जब हम पवित्र आत्मा के विषय में इस बाइबल में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा को आग की नाई दिखाया गया है, पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई दिखाया गया है, पवित्र आत्मा को पानी बताया गया है, पवित्र आत्मा को एक ऑयल में, एक तेल में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार जब आप यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, उसको मनुष्य का पुत्र, उसको शांति का राजकुमार, उसको इमैनुअल परमेश्वर, और उसको साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि वही क्या है, अच्छा चरवाहा है, वही मेमना है। यानी उसको मेमने के द्वारा, चरवाहे के द्वारा, इमैनुअल नाम के द्वारा उसको रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह जब आप और मैं इस बाइबल को पढ़ते हैं, उसी तरह शैतान को भी कुछ नामों के द्वारा रिप्रेजेंट किया है यानी प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार सांप को उत्पत्ति की किताब में यानी शैतान को सांप कहा गया है, शैतान को अजगर कहा गया है, शैतान को चोर कहा गया है, और शैतान का यहाँ पर एक और नाम है जिसका नाम है बाल जबूल। यानी शैतान को अजगर, शैतान को सांप, शैतान को चोर, शैतान को बहुत सारे नामों के द्वारा प्रस्तुत किया है, और उनमें से एक नाम है बाल जबूल। जब आप बाल जबूल का मीनिंग जानोगे तो बाल जबूल का मतलब होता है मक्खियों का राजा। बाल जबूल का मतलब होता है मक्खियों का राजा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको मक्खी के बारे में बताना चाहूंगा। मक्खी हमेशा ठंडी और गंदी चीजों पर बैठती है। यानी जो मक्खी होती है वो गंदी और ठंडी चीजों पर बैठती है। इसी प्रकार आज बहुत सारे लोग ठंडे हो चुके हैं। आज उनके फोन ने, उनके व्हाट्सएप ने, उनके यूट्यूब ने, उनके इंस्टाग्राम ने, उनके बिजनेस ने, उनके परिवार ने, यानी उनके बिजनेस ने, उनकी जॉब ने उनको ठंडा कर दिया है। और बहुत से पास्टरों को उनकी सेवकाई ने ठंडा कर दिया है। आज हम अपने फोन के कारण, अपनी संगति के कारण, अपनी जॉब के कारण, अपने बिजनेस के कारण, अपनी सेवा के कारण खुदा के साथ समय नहीं बिताते, और इसी कारण हम ठंडे पड़ जाते हैं। और मक्खी हमेशा ठंडी चीजों पर बैठती है प्रियो, ठंडी और गंदगी पर बैठती है। और जब हम ठंडे हो जाते हैं, हमारा जीवन अपने आप पाप में चला जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। और पाप एक गंदगी है, पाप एक गंदगी है मेरे प्रियो। जब हम ठंडे पड़ जाते हैं, पाप हमारे जीवन में आ जाता है, और पाप एक गंदगी है। और ये शैतान यानी ये मक्खियों का राजा फिर हमारे जीवन में आकर बैठ जाता है।
और मक्खी हमेशा इंसान का खून चूसती है मेरे प्रियो। इसी प्रकार जब हम ठंडे पड़ जाते हैं, पाप में जीने लगते हैं, पाप एक गंदगी है और ये मक्खी हमारे जीवन में आकर बैठ जाती है, फिर ये हमारे जीवन को चूसने लग जाती है, हमें डिप्रेस करती है, हमें स्ट्रेस में ले जाती है, हमारे आनंद को छीन लेती है, निराशाएं, पाप हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में झगड़े, लड़ाई, जलन आ जाती है मेरे प्रियो, क्योंकि हम ठंडे हो चुके हैं, क्योंकि हम पाप में जी रहे हैं। पाप एक गंदगी है मेरे प्रियो। इस मक्खी को अपने जीवन से उड़ाओ। परमेश्वर के दास बिली ग्राहम जी ने इस प्रकार कहा है कि आप चिड़िया को अपने सर के ऊपर मंडराने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप चिड़िया को अपने सर पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। आपको और मुझको इस मक्खी को अपने जीवन से उड़ाना होगा। आप और मैं इस मक्खी को अपने जीवन से कैसे उड़ा सकते हैं? मेरे प्रियो, आपने देखा होगा जब मक्खी किसी गर्म चीज के संपर्क में आती है तो वो मर जाती है। कभी कभी आपने गरम गरम चाय में मक्खी को तैरते हुए यानी मरे हुए देखा होगा। यानी जब मक्खी किसी गरम चीज के संपर्क में आती है वह मर जाती है। आज आप भी और मैं भी पवित्र आत्मा की आग से भर जाए, ताकि ये मक्खी, ये शैतान हमारे जीवन में आते ही मर जाए, आउट हो जाए। इसके लिए आपको और मुझको पवित्र आत्मा की आग से भरना होगा। यूहन्ना दाता कहते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आएगा वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। मेरे प्रियो, आपको और मुझको पवित्र आत्मा की आग से भरना पड़ेगा, क्योंकि मक्खी गर्म चीज के संपर्क में आते ही मर जाती है। और आपको और मुझको पवित्र आत्मा की आग से भरने के लिए निरंतर प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर के लिए आत्मिक गीतों को गाना पड़ेगा। कभी कभी हमें सब कुछ छोड़कर उपवास में बैठना पड़ेगा। हमें हर एक दिन परमेश्वर के कलाम को पढ़ना पड़ेगा। आपको और मुझको हर एक इतवार संडे चर्च में जाना पड़ेगा। आपको और मुझको संगति में बने रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। आपसे मैं विनती करता हूँ, आप प्रार्थना करें, आराधना करें, परमेश्वर के कलाम को पढ़े, संगति करें और कभी कभी सब बातों को छोड़कर उपवास में बैठ जाए। जब आप और मैं इन बातों को करेंगे, आप और मैं पवित्र आत्मा की आग से भर जाएंगे। और जब आप और मैं पवित्र आत्मा की आग से भर जाएंगे, हमारा ठंडापन दूर हो जाएगा और जैसे ही शैतान जैसे ही हमारे संपर्क में आएगा वो जल जाएगा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि मक्खी गर्म चीजों में आते ही मर जाती है। आपसे मैं विनती करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को पवित्र आत्मा की आग से भरे, इस मक्खी को अपने जीवन से उड़ाए। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करता हूँ जितने भी लोग ठंडे हो चुके हैं प्रभु, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की आग से भर दे, ताकि मक्खी हमारे जीवन से उड़ जाए। यीशु नासरी के नाम से, इनके बिजनेस से, इनकी जॉब से, इनके परिवार से उड़ जाए मेरे खुदावन, और हम पवित्र आत्मा की आग से भर जाए। धन्यवाद हर एक बातों के लिए। ये छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने परिवार के साथ बांटें, अपने दोस्तों के साथ बांटें, अपने चर्च के साथ बांटें, ताकि ये मक्खी आपके और मेरे, आपके परिवार से और मेरे परिवार से, हमारे दोस्तों के परिवार से, हर एक विश्वासी के जीवन से उड़ जाए यीशु नासरी के नाम से। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।